हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शानवाज सिद्दीकी। आई एम फ्रॉम स्विस फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। आपका मेंटोर, आपका गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और इन सब से बढ़कर आप सभी का दोस्त हाजिर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने ग्रामर की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है और आजकल हम लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर को सीख रहे हैं। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर को सीखने का तरीका बिल्कुल अलग है और बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम लोग एक टाइम पर सिर्फ एक ग्रामर चैप्टर को, एक सिंटैक्स को पिकअप करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर आज की बात आपको समझ में आ गई तो फिर भगवान आपका भला कर देगा। गॉड विल हेल्प यू। स्पोकन इंग्लिश में हमें इससे ज़्यादा और सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक टाइम पर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करिए, तब आप लोग अच्छे से बोल पाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक और नया ग्रामर चैप्टर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं लाइकली टू। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? लाइकली टू। तो दोस्तों, आज का हमारा ग्रामर चैप्टर है लाइकली टू। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये समझ लेते हैं कि लाइकली टू का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, और फिर दूसरा पार्ट हम लोग ये सीख लेते हैं कि लाइकली टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो पहली बात पे फोकस करेंगे कि लाइकली टू का यूज कहां पर करेंगे, और सेकंड बात हम लोग सीखेंगे कि लाइकली टू का यूज कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस ग्रामर चैप्टर को, दैट इज कॉल्ड लाइकली टू। अब देखिए दोस्तों, लाइकली टू का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हम कहते हैं संभावना है। क्या कहते हैं? संभावना है। कुछ लोग इसी को ऐसे बोलते हैं चांस है। क्या है बोलते हैं? चांस है। और कुछ लोग इसे ऐसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। हिंदी में तो हम लोग एक सेंटेंस को बहुत तरीके से बोलते हैं ना, कि कुछ लोग कहते हैं संभावना है, कुछ लोग कहते हैं चांस है, कुछ लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी है। तो जहां पर भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपको बोलना पड़े, जहां पर आप कहें कि संभावना है, या आप कहें चांस है, या आप कहें पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर हम लोग लाइकली टू ग्रामर चैप्टर का यूज करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि फिर से मेरी वही बात जो मैं हर वीडियो में करता हूं कि जितने भी ग्रामर चैप्टर्स हैं वो सब वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, मैंने आपको बताया था ना कि सेंटेंस का सबसे छोटा फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वर्ब। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आप कह रहे हैं संभावना है, किस बात की संभावना है? आप कह रहे हैं चांस है, किस बात का चांस है? तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं यही तो कहूंगा कि किसी एक्शन के होने की संभावना है, किसी काम के होने की संभावना है, किसी क्रिया के होने की संभावना है। और एक्शन वर्ड को, क्रिया को ही तो हम लोग वर्ब कहते हैं। तो इसको और अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जिसके होने के चांस हो, होने की संभावना हो, होने की पॉसिबिलिटी हो, उसके लिए हम लोग इस लाइकली टू ग्रामर चैप्टर का यूज करते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब भी कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जिसके होने के चांस हो या पॉसिबिलिटी हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस लाइकली टू ग्रामर चैप्टर का। तो जहां पर हम बोले कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जिसके होने की संभावना हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लाइकली टू। तो हम जितने भी ग्रामर चैप्टर्स पढ़ते हैं वो सब वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। और कोई भी ग्रामर चैप्टर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो वर्ब होता है। और तो दोस्तों, जिसके दिमाग में जितनी जल्दी वर्ब स्ट्राइक कर जाता है, उनका सेंटेंस उतनी ही जल्दी ट्रांसलेट हो जाता है। तो अब ज़रा इस ग्रामर चैप्टर के सेंस को अपने दिमाग में डेवलप करने की कोशिश करिए। तो मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं आपके सामने, उस सेंटेंस को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि लाइकली टू का यूज़ हम कहां पर करते हैं, कहां पर करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, ये जानना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं इसके लिए तो मैं आपको एक सिंटैक्स, एक फॉर्मूला दे दूंगा, या आप तुरंत उसको कर लेंगे, लेकिन कहाँ करते हैं इस सेंस को हमें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेरे सेंटेंस को सुनिए और ज़रा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मेरे सेंटेंस को सुनिए और ध्यान देने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने कहा कि आज बारिश होने की संभावना है। मैंने क्या बोला? आज बारिश होने की संभावना है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि बारिश होना क्या होता है, वर्ब क्या होता है? तो बारिश होना, दैट इज कॉल्ड रेन। तो यही तो वो काम है, यही तो वो एक्शन है, यही तो वो क्रिया है जिसके होने के चांस हैं। तो हम लोग बोलते हैं आज बारिश होने की संभावना है। कुछ लोग कहते हैं बर्फ पड़ने की संभावना है, तो बर्फ पड़ना, दैट इज कॉल्ड स्नो।
कोई लोग कहते हैं ओले पड़ने की संभावना है, तो ओले पड़ना दैट इज कॉल्ड हेल। तो ओले गिरने के लिए, ओले पड़ने के लिए वर्ब क्या यूज किया था? हेल। तो ओले पड़ने की संभावना है, तो ओले का पड़ना, ओले गिरना, आसमान से छोटे छोटे जो कंकड़ गिरते हैं, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हेल। तो ओले पड़ने की संभावना है। कुछ लोग कहते हैं झमाझम बारिश होने की या मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो मूसलाधार बारिश होने के लिए आप लोगों ने एक बहुत जबरदस्त इडियम पढ़ रखा है, रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो देखिए, अगर आपके सामने कोई बोले कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है कि झमाझम बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना या झमाझम बारिश होना, दैट्स कॉल्ड रेन कैट्स एंड डॉग्स। मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रहा हूँ, ज़रा सब लोग ध्यान दीजिए। दोस्तों, जब भी किसी भी सेंटेंस में जब हम वर्ब की क्रिया की इंटेंसिटी को हमें बढ़ाना होता है, किसी भी सेंटेंस में जब हमें वर्ब की क्रिया की इंटेंसिटी को बढ़ाना होता है, तो हम एक छोटा सा वर्ड लाके जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइक एनीथिंग। अब अगर मैं ये कहूँ कि इट इज़ रेनिंग लाइक एनीथिंग, तो आप समझ जाएंगे कि बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। तो इट इज़ रेनिंग लाइक एनीथिंग। तो ये जो लाइक एनीथिंग, ये जो एक्सप्रेशन है, ये किसी भी सेंटेंस में वर्ब की क्रिया की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एक सिंपल सेंटेंस मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें पीटूंगा, तो आप क्या कहेंगे? आई विल बीट यू। मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल बीट यू। लेकिन अगर मैं ये कहूँ मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, तो आई विल बीट यू लाइक एनीथिंग। क्या बोलेंगे? आई विल बीट यू लाइक एनीथिंग। तो जब भी लाइक एनीथिंग किसी भी सेंटेंस में आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि वर्ब की क्रिया की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि झमाझम बारिश होने की संभावना है, तो झमाझम बारिश होने की संभावना, तो रेन लाइक एनीथिंग। तो कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जिसके होने के चांस हो, होने की पॉसिबिलिटी हो, होने की संभावना हो, उसके लिए यूज किया जाता है लाइकली टू। थोड़े और सेंटेंस सुनिए ताकि और आपके माइंड में क्लैरिटी आए। कई बार किसी पर्सन के लिए हम लोग बोलते हैं कि यार वो अस्पताल में है, ही इज इन द हॉस्पिटल, उसकी हालत गंभीर है, ही इज सीरियस या हिज कंडीशन इज सीरियस, उसके मरने के चांस हैं, उसके मरने के चांस हैं। और जैसे ही मैंने कहा मरना, तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा यार कि मरना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डाई। तो उसके मरने के चांस हैं, तो मरना दैट इज कॉल्ड डाई। तो डाई का मतलब हो गया मरना। तो डे टू डे लाइफ में कितने सेंटेंस हम लोग इस तरह के सुनते हैं कि अस्पताल में उसकी हालत गंभीर है और उसके मरने के चांस हैं। कितनी बार आप लोग जब स्टेशन जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर जब आप खड़े होते हैं, तो अनाउंसमेंट होता है वहाँ पर, सुना है ध्यान से कभी आप लोगों ने? ध्यान दीजिए, पहले तो घंटी बजती है टिंग टोंग, और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन नंबर 420 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने की संभावना है। तो क्या कहा? ट्रेन नंबर 420 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने की संभावना है। जैसे ही मैंने कहा संभावना है, आप तुरंत समझ जाइए कि ये लाइन, ये सेंटेंस लाइकली टू ग्रामर चैप्टर से ट्रांसलेट किया जाएगा। अब सबसे पहला पार्ट, सबसे पहली बात आपके जहन में, आपके दिमाग में यह आनी चाहिए कि ट्रेन का आना क्या होता है। तो ट्रेन के आने के लिए हम लोग वर्ब क्या यूज करते हैं? अराइव। तो ट्रेन का आना अराइव होता है और ट्रेन का जाना डिपार्ट कहलाता है। तो ARRIVE अराइव, ट्रेन का आना। तो मैंने कहा ट्रेन नंबर 420 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने की संभावना है। क्लियर? तो कोई भी, जब भी हम लोग बोलते हैं संभावना है, तो हम लोग तुरंत यूज करते हैं लाइकली टू का। तो मैंने कहा ट्रेन नंबर 420 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने की संभावना है। क्लियर? घर में मम्मी लोगों से एक डायलॉग बहुत बार सुनने को मिला होगा आपको, है ना, कि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, इस बार तुम्हारे फेल होने के चांस हैं। तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, इस बार तुम्हारे फेल होने के चांस हैं। तो फेल होना दैट इज कॉल्ड फेल। तो फेल होना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेल। तो इस बार तुम्हारे फेल होने के चांस हैं। तो जैसे ही मैंने कहा फेल होना, समझ गए, असफल होना, विफल होना, दैट इज कॉल्ड फेल। और फेल वर्ब होता है। तो इस बार तुम्हारे फेल होने की संभावना है, इस बार तुम्हारे फेल होने के चांस हैं। क्लियर? मैंने कहा तुम्हारे मेरे हाथ से पिटने के चांस हैं, तो तुम्हारे मेरे हाथ से पिटने के चांस हैं। तो पिटने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वर्ड दे दें दोस्तों, आप लोग को एक बहुत बेहतरीन वर्ड आपको दे देते हैं, टेस्ट हैंड। अक्सर बोलते हैं हम लोग मज़ा जगाएंगे तुम्हें बहुत पीटेंगे आगे, तो यू विल टेस्ट माई हैंड। तो पिटोगे मेरे हाथ से, तो यू विल टेस्ट माई हैंड। तो किसी को पीटने के लिए हम लोग बोलते हैं टेस्ट हैंड। तो तुम्हारा मेरे हाथ से पिटने के
चांस हैं, तो जैसे ही मैंने कहा चांस है, आप समझ गए कि लाइकली टू ग्रामर चैप्टर का यूज किया जाएगा। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि आने वाले समय में गंगा नदी सूखने की संभावना है, आने वाले समय में गंगा नदी सूखने की संभावना है। दोस्तों, जब कोई नदी सूखती है या कोई पेड़ सूखता है तो उसके लिए वर्ड डाई यूज किया जाता है, क्योंकि नदियों को और पेड़ों को जीवित माना जाता है, तो हम उसके लिए वर्ब क्या यूज करते हैं, डाई। तो नदी का सूखना, दैट इज कॉल्ड डाई। इसको डाई नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट डाई, इट्स अ डाई। क्या बोलेंगे, डाई। तो पेड़ों का, नदियों का सूखना, इसे हम लोग कहते हैं डाई। तो आने वाले समय में गंगा नदी सूखने की संभावना है। तो जब इस तरह के सेंटेंस आपके सामने बोले जाएं कि चांस है, पॉसिबिलिटी है या संभावना है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहां पर हमें लाइकली टू ग्रामर चैप्टर का यूज करना है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने यह सीखा कि लाइकली टू का यूज हम लोग कहां पर करते हैं। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि लाइकली टू का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो कैसे करते हैं, ये बात बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए मैं आपको देता हूं एक फॉर्मूला, एक सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है कभी इज, कभी एम, कभी आर। देखिए अब ये सबको पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहां पर इज रखे, कहां पर एम, कहां पर आर। मैं बता चुका हूं कि आई के साथ एम रखा जाता है, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं एक वचन, उन सब के साथ इज रखा जाता है, और जितने प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ आर रखा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पोकन लैंग्वेज में जितने भी लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पे कमांड करना चाहते हैं, वो सबसे पहले इस बात को क्लियर करें कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल। तो जब मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उस वक्त नोटिस कीजिए कि मैंने किस सब्जेक्ट को एज सिंगुलर यूज किया और किस सब्जेक्ट को मैंने एज अ प्लूरल यूज किया। तो देखिए सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर हम लोग लगाते हैं लाइकली टू। क्या लगाते हैं, लाइकली टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में जो बचा कुचा है उसे ऑब्जेक्ट की तरह से रख दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस सीक्वेंस को, इस सिंटैक्स को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक, कभी भी गलती नहीं हो सकती। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी इज, कभी एम, कभी आर, उसके बाद लाइकली टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में जो बचा कुचा है उसे ऑब्जेक्ट की तरह से रख दीजिएगा। अब मैंने पहला सेंटेंस बोला था कि बारिश होने की संभावना है। मैंने क्या बोला था, बारिश होने की संभावना है। अब बारिश के लिए सबसे पहले सोचिए सब्जेक्ट क्या यूज करते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, बारिश के लिए सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं इट। क्या यूज करते हैं, इट। अब बताइए इट के साथ क्या लगा दें, इट के साथ एम लगा दें, इसके साथ क्या लगा दें, आर लगा दें, क्या लगा दें, इट के साथ इज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, इज। तो मैंने कहा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर को पुट करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट के बाद क्या लगा, इज, उसके बाद क्या आता है, लाइकली टू। यहां पर हम लोगों ने तुरंत लिख दिया लाइकली टू। फिर क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बारिश होना, दैट इज कॉल्ड रेन। तो देखिए बन गया आपके सामने सेंटेंस कि बारिश होने की संभावना है, तो आपने कहा इट इज लाइकली टू रेन। अब अगर मैं कहूं आज बारिश होने की संभावना है, तो आप कहेंगे इट इज लाइकली टू रेन टुडे। तो यहां पर एक चीज को और जोड़ दीजिए कि इट इज लाइकली टू रेन टुडे। तो आज बारिश होने की संभावना है, तो आप कहेंगे इट इज लाइकली टू रेन टुडे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने इस सीक्वेंस को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके चले तो आपसे कभी भी मिस्टेक, कभी भी गलती नहीं हो सकती। आपको अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना है, आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, आपको इस सिंटैक्स को फॉलो करना है। जैसे मैंने फॉलो किया कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चूज किया, फिर लाइकली टू को एज इट इज रख दिया, फिर वर्ब को सोचा कि बारिश होना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रेन, और लास्ट में जो बचा कुचा है उसको मैंने यहां पर उठा के रख दिया। तो आज बारिश होने की संभावना है, तो आप कहेंगे इट इज लाइकली टू रेन टुडे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चलिए दोस्तों, सब लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए कि बारिश होने की संभावना है तो आप कैसे कहेंगे, इट इज लाइकली टू रेन। झमाझम बारिश होने की संभावना है तो इट इज लाइकली टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। पहला तरीका तो ये कि इट इज लाइकली टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, और दूसरा मैंने आपको एक्सप्रेशन क्या पढ़ाया था कि इट इज लाइकली टू रेन लाइक एनीथिंग। अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, इट इज लाइकली टू रेन लाइक एनीथिंग। तो झमाझम बारिश होने की संभावना है तो इट इज लाइकली टू रेन लाइक एनीथिंग। मैंने कहा बर्फ पड़ने की संभावना है, तो बर्फ पड़ना, फिर से आप सब्जेक्ट इट लाएंगे, तो बर्फ पड़ने की संभावना, तो इट इज लाइकली टू स्नो। तो बर्फ का पड़ना क्या कहलाता है,
इस नो। तो वर्ब को नोट करते जाइएगा, वर्ब को लिखते जाइएगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक आपको वर्ब नहीं आएगा आप सेंटेंस को कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला बर्फ पड़ने की संभावना है, तो इट इज लाइकली टू स्नो। ओले पड़ने की संभावना है, तो ओले पड़ना तो आप कैसे बोलेंगे, इट इज लाइकली टू हेल। तो ओले गिरना, ओले पड़ना, इसके लिए वर्ब क्या होता है, हेल। तो ओले पड़ने की संभावना है, तो इट इज लाइकली टू हेल। तो सब लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी से बोलिए, ओले पड़ने की संभावना है तो इट इज लाइकली टू हेल। बारिश होने की संभावना है, इट इज लाइकली टू रेन। बर्फ पड़ने की संभावना है तो आप कहेंगे इट इज लाइकली टू स्नो। अभी मैंने कहा वो अस्पताल में है, तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही इज इन द हॉस्पिटल। उसकी हालत गंभीर है, तो आप क्या कहेंगे, हिज कंडीशन इज सीरियस या ही इज सीरियस। उसके मरने के चांस है, उसके। अब देखिए उसके ही सब्जेक्ट क्या मिला, ही। अब ही के साथ आप क्या लगाएंगे, इज, तो ही इज, उसके बाद लाइकली टू, और मरना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डाई। तो आपने कहा उसके मरने के चांस हैं, तो ही इज लाइकली टू डाई। तो एक बार फिर से बताइए, उसके मरने के चांस हैं तो कैसे बोलोगे, ही इज लाइकली टू डाई। तो उसके मरने के चांस हैं, उसके मरने की संभावना है, उसके मरने की पॉसिबिलिटी है, तो ही इज लाइकली टू डाई। आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट स्टडिंग, तो इस बार आपके फेल होने के चांस है, इस बार आपके फेल होने की संभावना है। तो आपके सब्जेक्ट क्या मिला, यू। सब्जेक्ट क्या मिला, यू, और यू के साथ क्या प्लेस करते हैं, आर। तो देखिए यू आर लाइकली टू फेल। तो वर्ब क्या होता है, फेल। फेल का मतलब असफल होना, विफल होना। तो आप कहेंगे यू आर लाइकली टू फेल। कितना आसान है, देखिए खत्म हो गया सेंटेंस, इतनी जल्दी बन गया कि यू आर लाइकली टू फेल। वर्ब याद आ जाएगा, तुरंत सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आपके फेल होने की संभावना है, तो यू आर लाइकली टू फेल। इस बार आपके फेल होने की संभावना है, तो यू आर लाइकली टू फेल दिस टाइम। तो इस बार आपके फेल होने की संभावना है, तो यू आर लाइकली टू फेल दिस टाइम। मैंने कहा अगले साल मेरे जर्मनी जाने के चांस है, अगले साल मेरे जर्मनी जाने के चांस हैं। तो मेरे सब्जेक्ट आई, तो आई एम लाइकली टू विजिट जर्मनी नेक्स्ट ईयर। आप गो भी बोल सकते थे, लेकिन जब हम कहीं पर जाते हैं कोई चीज़ को देखने के लिए, किसी से मिलने के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया था विजिट। तो आप विजिट भी बोल सकते हैं, गो भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आप विजिट का इस्तेमाल करें, विजिट का यूज़ करें। तो आई एम लाइकली टू, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई एम लाइकली टू विजिट जर्मनी नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल मेरे जर्मनी जाने के चांस हैं, तो आई एम लाइकली टू विजिट जर्मनी नेक्स्ट ईयर। तो एक बार फिर से सब लोग मेरे साथ बोलिए कि अगले साल मेरे जर्मनी आने के चांस हैं, तो आई एम लाइकली टू विजिट जर्मनी नेक्स्ट ईयर। तो जब कहीं पर जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम लोग विजिट वर्ड का यूज करते हैं। ये एक अच्छा वर्ब है विजिट। तो मैंने कहा अगले साल मेरे जर्मनी जाने के चांस हैं, तो आई एम लाइकली टू विजिट जर्मनी नेक्स्ट ईयर। ट्रेन नंबर 420 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने की संभावना है। तो मैंने कहा ट्रेन नंबर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ट्रेन नंबर 420 इज लाइकली टू अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो वर्ब को सोचिए, वर्ब को सोचिए, वर्ब को सोचिए कि ट्रेन का आना इज कॉल्ड अराइव। तो ट्रेन नंबर 420 इज लाइकली टू अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो इस सेंटेंस को सब लोग मेरे साथ बोलिए, लेंदी सेंटेंस है, लंबा स्ट्रक्चर है, तो कोशिश कीजिए जल्दी से बोलने की कि ट्रेन नंबर 420 इज लाइकली टू अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। एक बार फिर से बोलिए, ट्रेन नंबर 420 इज लाइकली टू अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। मैंने कहा इस साल सलमान खान के शादी करने के चांस है। तो देखिए इस साल सलमान खान के शादी करना, शादी करना, सबसे पहले वर्ब सोचिए कि शादी करना क्या होता है। तो शादी करने के लिए एक तो मैंने आपको बताया था गेट मैरिड, दैट इज कॉल्ड शादी करना। कुछ लोग मैरी भी कहते हैं, मैरी, मैरी का मतलब शादी करना। एक वर्ड यूज किया था टाई द नॉट, पढ़ना सूत्र में बनना है, शादी करना। और मेरा फेवरेट एक्सप्रेशन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, दैट इज कॉल्ड सेट अप हाउस। और सेटअप हाउस का मतलब हो गया घर बसाना या शादी करना। और कुछ लोग वेड बोलते हैं, वेडिंग इसी से बना वेड, और वेड का मतलब भी हो गया शादी करना। तो कितने सारे वर्ड्स मिल गए आपको, गेट मैरिड जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मैरी, टाई द नॉट, सेटअप हाउस और वेड, सब का मतलब हो गया शादी करना। तो मैंने कहा इस साल सलमान के शादी करने के चांस हैं, तो सलमान इज लाइकली टू गेट मैरिड
दिस ईयर। तो सब लोग एक साथ बोलिए, इस साल सलमान की शादी करने के चांस हैं, तो सलमान इज लाइकली टू गेट मैरिड दिस ईयर। एक बार फिर से बोलिए, इस बार सलमान के शादी करने के चांस हैं, तो सलमान इज लाइकली टू गेट मैरिड दिस ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कि इस नीम के पेड़ के सूखने की संभावना है, इस नीम के पेड़ के सूखने की संभावना है, तो नीम के पेड़ को हम नीम ट्री बोलते हैं, डिक्शनरी में लिखा हुआ है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है एजियाकार्टा इंडिका। लेकिन आप इतना डिफिकल्ट नाम मत बोलिए एजियाकार्टा इंडिका, आप इतना डिफिकल्ट नाम मत बोलिए एजियाकार्टा इंडिका, आप बोलिए नीम ट्री। तो नीम ट्री नीम के पेड़ को बोलते हैं। तो इस नीम के पेड़ के सूखने की संभावना है, तो दिस नीम ट्री इज लाइकली टू डाई। अभी मैंने बताया था कि जब कोई पेड़ सूखता है, कोई नदी सूखती है, तो हम लोग वर्ब क्या यूज करते हैं, डाई। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट रखा कि इस नीम के पेड़ की, तो आपने कहा दिस नीम ट्री इज लाइकली टू डाई। तो इस नीम के पेड़ के सूखने की संभावना है, तो दिस नीम ट्री इज लाइकली टू डाई। तुम्हारा मेरे हाथ से पिटने के चांस हैं, तो तुम्हारे मेरे हाथ से पिटने के चांस हैं, तो यू आर लाइकली टू टेस्ट माई हैंड। क्या बताया था मैंने, यू आर लाइकली टू टेस्ट माई हैंड। तो तुम्हारा मेरे हाथ से पिटने के चांस हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि यू आर लाइकली टू टेस्ट माई हैंड। तो तुम्हारा मेरे हाथ से पिटने के चांस हैं, तो यू आर लाइकली टू टेस्ट माई हैंड। मैंने एग्जाम कैंसिल होने की संभावना है, एग्जाम कैंसिल होने की संभावना है, तो एग्जाम इज लाइकली टू कैंसिल, रद्द होना, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में रद्द होना, इसे कहा था इंग्लिश में कैंसिल। तो एग्जाम कैंसिल होने की संभावना है, तो एग्जाम इज लाइकली टू कैंसिल। मीटिंग पोस्टपोन होने की संभावना है, तो मीटिंग इज लाइकली टू पोस्टपोन। तो मीटिंग पोस्टपोन होने की संभावना है, तो मीटिंग इज लाइकली टू पोस्टपोन। मैंने कहा अब हमारे बिछड़ने के चांस है, हमारे बिछड़ने की संभावना है, तो वी आर लाइकली टू पार्ट। तो देखिए अलग होना, जुदा होना, बिछड़ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्ब है पार्ट, PART पार्ट, और पार्ट का मतलब होता है अलग होना, जुदा होना, बिछड़ना। दिस इज अ वर्ब, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। इसी का नाउन होता है पार्टिंग, जिसे हम लोग कहते हैं जुदाई या विदाई, दैट्स कॉल्ड पार्टिंग। और पार्ट का मतलब हो गया अलग होना, जुदा होना, जिसे हम लोग कहते हैं बिछड़ना। तो अब हमारे बिछड़ने के चांस हैं, तो वी आर लाइकली टू पार्ट नाउ। अब को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउ। नाउ का मतलब हो गया अब, NOW नाउ, जिसे हम लोग कहते हैं अब। तो अब हमारे बिछड़ने के चांस हैं, तो हमारे तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी आर लाइकली टू पार्ट नाउ। तो अब हमारे बिछड़ने के चांस है, कैसे बोलेंगे, वी आर लाइकली टू पार्ट नाउ। फिर से एक बार बोलिए, सब लोग मेरे साथ बोलिए कि अब हमारे बिछड़ने के चांस हैं, तो वी आर लाइकली टू पार्ट नाउ। एक बार फिर से बोलिए, अब हमारे बिछड़ने के चांस हैं, तो वी आर लाइकली टू पार्ट नाउ। आने वाले समय में गंगा नदी सूखने की संभावना है, तो ये गंगा नदी पहले बनाइए, गंगा नदी सूखने की संभावना है। तो गंगा नदी, गंगा रिवर, सब्जेक्ट क्या हो गया, गंगा रिवर। अब गंगा रिवर इज लाइकली टू डाई, तो नदी का सूखना क्या कहलाता है, डाई। तो गंगा नदी सूखने की संभावना है, तो आप कैसे कहेंगे कि गंगा रिवर इज लाइकली टू डाई। आने वाले समय में इसे कहा जाता है, आने वाले समय में इसे कहा जाता है इन नियर फ्यूचर। क्या कहा जाता है, इन नियर फ्यूचर। तो इसे हम लोग कहते हैं आने वाले समय में। तो गंगा रिवर इज लाइकली टू डाई इन नियर फ्यूचर। तो लेंदी सेंटेंस है, सब लोग एक बार में जल्दी से बोल के बताइए कि आने वाले समय में गंगा नदी सूखने की संभावना है, तो गंगा रिवर इज लाइकली टू डाई इन नियर फ्यूचर। एक बार फिर से बोलिए, आने वाले समय में गंगा नदी सूखने की संभावना है, तो गंगा रिवर इज लाइकली टू डाई इन नियर फ्यूचर। मैंने कहा इस बार होली संडे को पढ़ने की संभावना है, इस बार होली संडे को पढ़ना। अब देखिए पढ़ना, पढ़ना, गिरना, पढ़ना, पढ़ना, मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था गिरना, पढ़ना, दैट्स कॉल्ड फॉल, FALL फॉल। तो फॉल इज कॉल्ड गिरना या पढ़ना। अब होली, तो मैंने कहा होली इज लाइकली टू फॉल ऑन संडे दिस ईयर। तो इस साल होली संडे को पढ़ने की संभावना है, तो कैसे बोलेंगे कि होली इज लाइकली टू फॉल ऑन संडे दिस ईयर। तो जल्दी से बोलना होता है, धीरे धीरे बोलेंगे तो फिर कैसे मजा नहीं आएगा ना। तो होली इज लाइकली टू फॉल ऑन संडे दिस ईयर। तो फिर से आप कोशिश करिए, मेरी तरह आप भी बोलने की कोशिश करिए, होली इज लाइकली टू फॉल ऑन संडे दिस ईयर। तो इस साल होली संडे को पढ़ने की संभावना है, तो होली इज लाइकली टू फॉल ऑन संडे दिस ईयर। तो जब भी कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जिसके होने के चांस हो, पॉसिबिलिटी हो,
या उसके होने की संभावना हो, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं लाइकली टू ग्रामर चैप्टर का। कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगाया जाता है, फिर लाइकली टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब किस फॉर्म में होगा? फर्स्ट फॉर्म में। किसी भी ग्रामर चैप्टर में वर्ब अपनी किस फॉर्म में है, इस बात को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो बचा कुचा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह से रख देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी। और अगर आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लाइकली टू ग्रामर चैप्टर को अपने कॉन्वर्सेशन में बहुत फ्लुएंसी के साथ यूज करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, करना क्या आप लोगों को घर पे कि आप अपने ब्रदर्स के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ लाइकली टू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप घर में आईने के सामने खड़े हो जाइए और पहले एक सेंटेंस हिंदी में बोलिए और उसके बाद उसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप लोगों को मज़ा आएगा इंग्लिश सीखने में। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर जो कि आप लोगों को नीचे दिया गया है, उस पर मुझे आप लोग अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। तो मैं आप लोगों को उसका और अच्छा सोल्यूशन बता दूंगा कि आप और किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करें। अब आप लोगों के लिए फिर से वही एक छोटा सा टास्क, अगर आप लोग लाइकली टू ग्रामर चैप्टर को सीख गए हैं, सच में सीख गए हैं, तो लाइकली टू ग्रामर चैप्टर के 2 सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें। मैं चेक करूंगा, देखूंगा कि आप में से कितने लोग वाकई में लाइकली टू ग्रामर चैप्टर को सीख गए हैं। दोस्तों, पूछने में कभी शर्म नहीं करेंगे, कभी कोई हेजिटेशन, कोई झिझक नहीं दिखाएंगे। आप ओपनली, खुल के, बिंदास होकर आप पूछ सकते हैं। आज आप पूछ लेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमेशा आप लोग खुश रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, एक नए ग्रामर चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।